मेरे सनातनी भाइयों, आपकी गीता का श्लोक है जिसके अंदर ये बात कही गई है कि अगर कोई आदमी अपने ईश्वरीय ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करता है तो गोया उसके अंदर ईश्वर के कुछ गुण आ जाते हैं, उसके अंदर ईश्वर की बातें आ जाती। कितनी बड़ी बात कही गई। यही बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कही है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम। इल्म हासिल करना फर्ज है। किसी भी मजहब में तालीम को फर्ज नहीं करार दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा का इल्म हासिल करना, कुरान का इल्म हासिल करना पहले फर्ज है, अकीदे का इल्म हासिल करना पहले फर्ज है, जरूरी है। अगर कोई मुसलमान कलिमा नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान नमाज की फर्जियत को नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान सूद की हुर्मत को नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान शराब की हुर्मत को नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान ग्रुप लोन को हराम नहीं जानता, अगर कोई मुसलमान किसी की जमीन को हड़प करने को ताकतवर समझता है, उसको हुकूकुल इबाद के हुकूक नहीं जानते वो, तो फिर ऐसे मुसलमान को इस जमीन पर उसके लिए जरूरी है कि वो शरीयत का इल्म हासिल करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, कुरान का पहला पैगाम भी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के बारे में, इल्म हासिल कीजिए अपने रब के बारे में, इल्म हासिल करो अपने अकीदे के बारे में। आज बच्चों को दुनियावी तालीम जितना देने की जरूरत है, उतनी ही जरूरत अपने मजहब के बेसिक बातों को बताना भी जरूरी है। आज जरूरत है कि तालीम को आम करें, चाहे वो दीनी हो दुनियावी हो, वरना फिर गलत बात समझ बैठेंगे कि नहीं जनाब अभी इंटरव्यू आया और इंटरव्यू के अंदर में बातें सामने आई। उस डॉक्टर ने कहा, जिस डॉक्टर ने दिल्ली के अंदर में बम ब्लास्ट किया, उसने कहा कि नहीं मैं हूं तो डॉक्टर, 5 लाख रुपए उसकी सैलरी थी कम वक्त की, 5 लाख रुपए। उसने इंटरव्यू में कहा कि नहीं मैंने पढ़ा, बचपन से मैं सोच रहा था कि मुझे जन्नत जाना है और यही रास्ता हमको बताया गया। बताने वाले बहरूपिये, बताने वाले वो नफरत परस्त, बताने वाले कौम के गद्दार नहीं। जैसे हमारे बीच में भी कुछ कौम के गद्दार और लुटेरे होते जो कौम के साथ सौतेला रवैया करते, कौम को कौम और मजहब के नाम पर लड़ाते, टोपी और दाढ़ी के नाम पर लड़ाते। हम में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो टोपी और मजहब को अपनी अपनी कुर्सियों से जोड़ते। शरीयत इस्लाम का कुर्सी से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई मजहब लेकर चीखता चिल्लाता है तो उसका अपना फायदा है, जाती फायदा, वरना हमारे इस्लाम को, हमारी शरीयत को, हमारे कुरान को किसी नेता या किसी उद्योगपति या किसी पावरफुल आदमी की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का मजहब है, अल्लाह ने भेजा है और इस मजहब का ताल्लुक कुरान से है और कुरान की हिफाजत अल्लाह करता। हमारे नौजवान अंधे हो जाते हैं। हमारे नौजवान, मेरे नौजवानों, तुम्हें एक ही चीज बचा सकती, वो तुम्हारी शरीयत तुम्हें बचा सकती, खुदा का कुरान तुम्हें बचा सकता, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें बचा सकती। अरे अल्लाह बरहा जैसे बादशाह से जब मस्जिद बैतुल्लाह की हिफाजत करवा सकता है, तो आजकल के बुलडोजर से क्या आपकी मस्जिद, मदरसा, मंदिर की हिफाजत नहीं हो सकती? हो सकती, लेकिन आपको उस मस्जिद से, उस अल्लाह से करीब होना होगा। बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत बात कही गई है अल्लाह के कुरान में भी और हमारे हिंदू भाइयों आपके ग्रंथ में भी। वो ये है कि हेतु ब्रह्मगतिस्तान्ति सत्संगतिर्दान विचारतोषा। ईश्वर के करीब होना है तो ईश्वर का माला जपिए। जैसे वाल्मीकि रामायण रत्नाकर, वाल्मीकि रामायण निकाल दीजिए, वाल्मीकि निकाल दीजिए। रत्नाकर पहले कौन था? डाकू थे, लुटेरे थे, रहजन। रत्नाकर जी
पहले रास्ते में रास्ता रोक लिया करते थे, लोगों को प्रॉपर्टी को लूट लेना, सब कुछ लूट लेना। तो उनमें से एक ऋषि मुनि जा रहे थे, उनको भी पकड़ लिया। ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि का मतलब महापुरुष, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली, जो जमीन पर कसम खा लें तो अल्लाह आसमान पर फैसला कर देता है। कुछ ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन एक दर्जा समझाने के लिए मैंने आपके सामने बात रखी है, टर्म्स मैंने रखे ताकि बात समझ में आ जाए। तो ऋषि मुनि को पकड़कर रत्नाकर कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते, रास्ता रोक। जैसे आजकल भी कहीं पर कुछ नौजवान शराब के चक्कर में जब उनको पुड़िया खरीदना होता है, जब उनको कोरेक्स उनके खत्म हो जाते हैं, जब उनकी थैली खत्म हो जाती है नशे की, तो उसके बाद कहीं पर भी किसी की गाड़ी की बैटरी चुरा लेते हैं, किसी की स्टेपनी निकाल लेते हैं, किसी घर का मोटर गायब कर देते हैं। आज भी ऐसा, कहीं से खस्सी गायब कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रोग्राम था, जलसा था, लोग सब जलसे में दिन में पता चला कि कम से कम एक बस्ती में 5-5 खस्सियां गायब। सीसीटीवी में देखा गया, कौन लड़के का कि ये सब वही लड़का जो नशा करता है। तो खैर, ये काम पहले बड़े लेवल पे होता था, पहले डाकू लोग मार देते थे, लूटते थे। डाकू का जमाना था तो वो रहजन थे, लोगों को रोककर उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना। तो एक ऋषि मुनि गए आगे, तो ऋषि मुनि ने उनको कहा कि रुके महाराज, बस उन पर भी उन्होंने धावा बोला। तो ऋषि मुनि ने कहा कि एक बात बताओ, ये जो तुम काम कर रहे हो ये तो गलत काम है। कहा कि गलत वलत कुछ नहीं। कहा कि ठीक है तुम करो, लेकिन तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो बस। ये जो तुम लूट रहे हो, ये जो तुम काम कर रहे हो, इसमें तुम्हारे माँ बाप का भी हाथ है कि नहीं, जरा बताओ। उन्होंने कहा तो मुझे पता ही नहीं, इसमें तुम्हारे माँ बाप भी शरीक हैं तुम्हारे इस अमल में। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं। कहा कि जाओ पूछ के आओ। कहा कि तुम यहीं रहो, हम पूछ के आते। उनके हाथ बांध दिए ऋषि मुनि के, चला गया अपने अम्मी अब्बा के पास। जाके बाप से पूछता है, माँ से पूछा है, माँ से पूछता है कि अम्मी जरा बताओ, हम जो ये काम कर रहे हैं, जो लोगों को लूट रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इसमें आप लोग भी भागीदार हैं? तो माँ बाप ने कहा कि हम क्यों भागीदार हों, तुम्हारा काम तुम जानो, उसका अमल तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा पाप मेरे सर पर क्यों डालना चाहते हो? तुम जाके देखो, तुम्हारा मैटर है। कहा हम तुम्हारे इस काम में जर्रा बराबर शरीक नहीं है, तुम हो, इसका पाप तुम पर होगा। आने के बाद उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि जी, माते ने हमको ये बताया। कहा कि इतना सारा पाप तुम कैसे लेकर ईश्वर के पास जाओगे? युनः पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भूनानि विश्वा यु देवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम भूनायंतयन्या। शरीर तुम्हारा खत्म होगा, नाश होगा। शरीरेने भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलमा शरीरेने शमम नासम सर्वमन यदि गच्छति। तुम्हारा शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन पाप तो ईश्वर के पास जाएगा। तो उनको बात समझ में आ गई, ये तो बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा जरा बताइए ऋषि मुनि जी, हमें क्या करना होगा? कहा चलो रूम में लेकर चलो, बताता हूं। उन्होंने कहा कि तुमको ये रास्ता छोड़ना होगा। कहा कि हाँ ठीक है, हम छोड़ देंगे। उसके लिए क्या करना होगा? कहा कि उसके लिए प्रायश्चित करनी होगी। ये जो तुमने इतने सारे पाप किए हैं, प्रायश्चित का मतलब तौबा इस्तिग़फ़ार करना होगा। कहा क्या करना होगा बताइए, मैं बड़ा आपके तरह कैसे बनूंगा? कहा कि तुम बैठ जाओ, जंगल में चले जाओ, वहां पर जाकर सिर्फ राम का नाम जपना, ईश्वर के नाम का माला जपो। और उस वक्त श्री रामचंद्र जी सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, सतयुग के बाद के जमाने में रामचंद्र जी का जमाना, उन्होंने कहा कि हमें यही काम करेंगे। कहा कितने साल तक करना? कहा तुम करते रहना। सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर निकल गया, चला गया जंगल में, एक पीपल के दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया और वहां पर सिर्फ राम राम करता। राम 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 राम। वो तस्बीह के दाने होते चंदन के लकड़ी के, वो हाथ में लेकर डेली राम राम, कुछ नहीं, बस सिर्फ अपने क़ज़ा हाजत के लिए बाहर जाता, वहां से आकर फिर बैठकर जो कुछ भी मयसर होता खाता, वो पढ़ने लगा। राम 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 पढ़ते पढ़ते के हेत वो ब्रह्मगति स्थानते सत्संगतिर्दान विचारतोषा,
कि जब कोई आदमी ईश्वर के विशेषताओं का तज़किरा करता है तो वह ईश्वर के करीब बन जाता है। मेरे हिंदू भाइयों, यह पैगाम सिर्फ आपके लिए है। मुसलमानों के लिए क्या पैगाम है, मैं कुरान पढ़कर बताऊंगा। उसके अंदर ये बात कही गई, अब वो आदमी रत्नाकर बैठकर 11 साल तक एक जगह पर बैठकर 11 साल तक मुस्तकिल राम राम करता, राम 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 करता। उसकी पूरी बॉडी पर, पूरे जमीन से लेकर सर तक घुन लग गया, घुन। आप देखते होंगे कि कोई पुराना पेड़ होता है, जब वो मर जाता है, कोई दरख्त होता है तो उस पर मट्टी लग जाती, मट्टी का जो घुन होता वो घुन लग गया रत्नाकर के ऊपर, पूरे सर से लेकर पैर तक। उसी घुन को संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि। उसी घुन को लोगों ने देखा कि अरे इसको तो घुन लग गया है, अरे ये रत्नाकर तो वाल्मीकि हो गया, यानी रत्नाकर घुन वाला हो गया, पूरे बदन में कीड़े लग गए। तब जाकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर जो किताब लिखी है, उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण लिखने वाला शुरू में कोई अच्छा नहीं था, गलत काम करता था, लेकिन अपने पाप का प्रायश्चित किया, तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया, तो उसको एक अच्छे मकाम तक गया। रामचंद्र जी की जीवनी पर जो सबसे पहली पुस्तक और किताब लिखी गई, जो शास्त्र लिखा गया, वो लिखने वाला रत्नाकर वाल्मीकि साहब है। उसके बाद तुलसीदास ने 1528 में यही अयोध्या के करीब में बैठकर तुलसीदास ने रामायण लिखी, रामचरितमानस, वो भी रामायण है, और वाल्मीकि रामायण ये भी रामायण है। दोनों ने 1528 में जब ये मस्जिद का झगड़ा चला था, उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद का और राम मंदिर का, जब बनाई गई, उस वक्त में रामचरितमानस लिखा जा रहा था, तुलसीदास लिख रहे थे। तो ये दो किताब, इनमें सबसे पहली पुस्तक जो शास्त्र है रामायण के, वाल्मीकि रामायण, तो लिखने वाला एक डाकू था। ये वाकया मैंने इसलिए सुनाया कि आदमी अगर बुरा हो, जब नॉलेज आ जाता, जब वो ईश्वर का नाम लेने लगता है, तो वह ईश्वर का करीब भी बन सकता है, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम की जिंदगी पर जब वो किताब लिख सकता है। तो आज हमारे नौजवान क्या अपनी जिंदगी में तब्दीली नहीं ला सकते? ऐ मुसलमानों, आप कुरान से दूर हो गए, आप शरीयत से दूर हो गए। अल्लाह का कुरान कहता है कि तुम कुरान करीम की तिलावत करो, एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाऊंगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन क़रा हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। आज पूरी बस्ती में कितने नौजवान हैं जो कुरान की तिलावत जानते? अरे आपके कुरान का एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकियां मिलेगा। मेरे हिंदू भाई, अगर रामायण पढ़ेंगे तो अच्छी बातों का ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। ये फर्क है कुरान पढ़ने पर और शास्त्र पढ़ने पर। रामायण पढ़ेंगे, ऋग्वेद पढ़ेंगे तो उसमें नॉलेज मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी, आपको अच्छी बातें मिलेंगी, आपको जिंदगी कैसे गुजारी जाती है उसका आदेश उपदेश मिलेगा आपको। लेकिन ए मुसलमान, अगर आप कुरान पढ़ते तो आपको ज्ञान तो मिलेगा ही, अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अगर आप उसकी तफसीर पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको नेकियां भी मिलेंगी। लेकिन आज अगर मुसलमान कमजोर हैं मजहबी एतबार से, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमने कुरान के ऊपर रिसर्च छोड़ दिया। हमारे बच्चे मजहबी तालीम की तरफ नहीं जाते। मजहबी तालीम को भी जरूरी समझा जाए। कुरान मुसलमानों के लिए जरूरी है, शरीयत मुसलमानों के लिए जरूरी है, और रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारे सनातनी भाइयों के लिए जरूरी। पढ़िए दोनों किताब, आपको पता चल जाएगा कि कुरान का क्या ऑर्डर है और गीता का क्या ऑर्डर है। आज कुरान की एक आयत लेकर मीडिया में बहस शुरू कर देते हैं कि अरे कुरान में लिखा है
वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम। इस तरह की आयत पढ़कर खून गरमा देते किनका? हमारे सनातनी नौजवानों का। हालांकि ये जंग की हालत के लिए, जंग रणभूमि में जब आमने सामने आ जाएं, उस वक्त अल्लाह ने कहा किसी को मत छोड़ना जिसके हाथ में तलवार हो, किसी को मत छोड़ना, लड़ो, मुकाबला करो। वहां के लिए ये नहीं कहते मीडिया वाले के वहां के लिए, लेकिन क्या कहेंगे कि देखिए कुरान में है, कुरान में है वक़ातिलुल मुशरिकीन फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमुहुम, मुशरिकीन को जहां पाओ कत्ल कर दो। मुशरिकीन मतलब हिंदू। सिर्फ हिंदू मुशरिक नहीं हो सकता, मुसलमान भी मुशरिक होता है। ईश्वर को जो दो मान ले वो मुशरिक, अल्लाह को दो मान ले वो मुशरिक, मोमिन नहीं रहेगा। और शिर्क एक ऐसा बड़ा गुनाह है, कुरान में भी मना किया गया है और वेदों में भी मना किया गया। कुरान में तो ये कहा है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा पाप है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करता, बस अल्लाह एक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, वही है, कोई दूसरा अल्लाह नहीं। अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज देता है, ज़कात देता, सारे अच्छे अमाल करता है, लेकिन ईमान में गड़बड़ी है, दो खुदा मान लेता है, तो वो ईमान मोमिन नहीं है, मुशरिक है, वो मुशरिक। हिंदू भाई और ऋग्वेद अंदंतमः प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति, असंभव चीज को जो खुदा मान ले, ईश्वर मान ले। हवा को अगर कोई ईश्वर मानता है, ये सूरज को कोई अगर ईश्वर मानता है, अगर कोई पानी को ईश्वर मानता है, मट्टी को ईश्वर मानता है, तो मुजरिम है वो। ऋग्वेद कहता अंधन तमह, अंधकार में है वो इंसान जो हवा को, आग को, पानी को, मट्टी को परमात्मा मान ले। अंधन तमह, अंधकार में है वो इंसान। प्रियोशंति असंभवति मुपास्ति, जो आदमी असंभव चीज को खुदा मान लेता है, असंभव चीज की पूजा करता है, वो मुशरिक। वरना ईश्वर तो एक है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, ईश्वर एक, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ईश्वर एक है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही, वही एक ईश्वर का अनेक नाम है। इंद्र वही है, ये ब्रह्मा भी वही है, शिव भी वही है, मित्रा वरुण भी वही है, सब कुछ वही ईश्वर परमात्मा। रूप अलग अलग है, सिफात उनके अलग है, फर्क थोड़ा सा है। हिंदू भाई उनकी विशेषताएं अलग होने के साथ साथ वो उनको परमात्मा भी अलग मान लेते हैं, लेकिन नहीं मेरे हिंदू भाइयों, परमात्मा एक है, रूप अनेक, उनकी विशेषताएं अनेक है। और मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह एक है, अल्लाह की सिफत बहुत सारी। वही अल्लाह कहार भी है, वही अल्लाह जब्बार भी है, वही अल्लाह सत्तार भी है। ये बात अल्लाह ने कुरान में कही है। चाहे रहमान कहो, रहीम कहो, कुलिदुल्लाह अबिदुर रहमान, अल्लाह कहो या रहमान कहो, अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना, जिस नाम से चाहे पुकारो, ये सारे अच्छे नाम उसी एक अल्लाह के। ये बात वेद में भी कही गई। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाहीरतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदन्ति। विद्वानों ने एक ही ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारा है। गीता में है कि जब जब ईश्वर को जहां जो जरूरत पड़ी है, ईश्वर ने अपने अवतार भेजे हैं, ईश्वर ने जन्म लिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्, बहुत मशहूर मंत्र है।